अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे हम्द के मफ़हूम और हम्द की तारीफ़। ठीक है, तो हम्द के मफ़हूम क्या है? हम्द का मतलब ही होता है तारीफ़ करना, तारीफ़। वो नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की खूबियाँ बयान की जाएं, हम्द कहलाती है। उर्दू शायरी में हम्द को एक ख़ास मकाम हासिल है। माज़ी में शौरा यानी पुराने ज़माने में शौरा जब भी दीवान तैयार करते थे, दीवान यानी उनका जो भी स्टॉक होता था शायरी का, वो एक किताब मुकम्मल करते थे, उसका आगाज़ हम्द से करते थे। यानी जो सबसे पहले स्टार्ट वाला जो पेज होता था उस पर हमेशा हम्द होती थी और आगे जो है उनकी बाकी की शायरी, किता, गज़ल, रुबाई होती थी। ठीक है। हम्द की तारीफ़। एग्ज़ाम में जब ये सवाल आता है कि हम्द की तारीफ़ लिखिए, तो 8 स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे ये आराम से लिख सकते हैं। ये सही तरतीब से हम्द की तारीफ़ बताई गई है। तो हम क्या लिखेंगे? वो नज़म जिसमें अल्लाह अज़्ज़वजल की तारीफ़, सिफ़ात, बड़ाई, खूबी, सना, शान बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। हम्द में इंसान अपनी बेबसी और अपने रब की शान बयान करता है। इसके बदले आप ये भी लिख सकते हो कि हम्द में बंदा, हम बंदे ही हैं ना अल्लाह के, अपनी बेबसी और अपने रब की शान बयान करता है। अब हम देखते हैं हम्द। आप जब ये हम्द सुनोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बड़ाई, शान, सिफत, खूबियाँ अल्लाह ताला की बरतरी बयान की गई है। तेरी ज़ात पाक है ए खुदा, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरा नाम मालिक दो सिरा, तेरी शान जल्ले जलालहू। तो खुदा अमीर व गरीब का, तो सहारा शाह फ़कीर का, है मुझे भी तेरा ही आसरा, तेरी शान जल्ले जलालहू। जिसे चाहे ज़िंदा उठाए तू, जिसे चाहे मुर्दा बनाए तू, तेरे हाथ में है फ़ना बका, तेरी शान जल्ले जलालहू। जिसे चाहे तू वो जलील हो, जिसे चाहे तू वो जलील हो, जिसे जैसा चाहा बना दिया, तेरी शान जल्ले जलालहू। वैसे तो ये हम्द बहुत आसान लफ्ज़ों में लिखी गई है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी हल्का फुल्का एक्सप्लेन करती हूँ कि तेरी ज़ात पाक है ए खुदा, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरा नाम मालिक दो सिरा, तेरी शान जल्ले जलालहू। ए अल्लाह ताला, तेरी ज़ात सबसे ज़्यादा पाक है और तेरी शान सबसे ज़्यादा अज़मत वाली है। तो बिल्कुल वैसा है जैसा तू अपनी शान बयान करता है। तेरा नाम मालिक दो सिरा, यानी अगर कायनात के दो सिरे हैं, दो किनारे हैं, तो यहाँ से लेके वहाँ तक अल्लाह अज़्ज़वजल बस तेरी ही हुकूमत है। तो खुदा अमीर व गरीब का, तू सहारा शाह फ़कीर का, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शाह हो चाहे वो फ़कीर हो, ए अल्लाह अज़्ज़वजल बेशक हर किसी को तेरे सहारे की ज़रूरत है और बिल्कुल उसी तरह मुझे भी तेरे सहारे की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि तेरी शान सबसे आला है। जिसे चाहे ज़िंदा उठाए तू, जिसे चाहे मुर्दा बनाए तू, तेरे हाथ में है फ़ना बका, तेरी शान जल्ले जलालहू। है ना, अल्लाह ताला जब जिसे चाहे पैदा फरमाता है और जब जिसे चाहे उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो जाता है। तो अल्लाह ताला के हाथ में ही फ़ना और बका है, वही ज़िंदगी दे सकता है, वही ज़िंदगी ले सकता है। जिसे चाहे तू वो जलील हो, जिसे चाहे तू वो जलील हो। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दिलाए। अल्लाह ताला जैसा चाहता है इंसान के साथ वही मामला होता है। अल्लाह ताला की शान सबसे बड़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हम्द के मायने, हम्द के मफ़हूम, हम्द की तारीफ़ और हम्द की मिसाल समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको भी कोई हम्द आती है या कोई हम्द के अशार आपको पसंद है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।